दोस्तों आज बात करते हैं महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी टैबलेट जो महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान भी दी जाती है। तो वो है एल मिथाइड फोलेट कैल्शियम, मेथाइल कोबालामिन और पैराडॉक्सिन 5 फास्फेट। ये इंग्रेडिएंट्स है और इस इंग्रेडिएंट्स के नाम से बाज़ार में कई ब्रांड्स के टैबलेट आपको मिल जाएंगे, जैसे कोर3, LMF9, LMF, IVF या फिर और कई प्रकार के मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका डोज कितना है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये टैबलेट अगर महिलाएं प्रेगनेंसी में लेती हैं तो उसके बच्चे को क्या फ़ायदा मिल सकता है, साथ ही कोर3 टैबलेट का प्राइस कितना है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों कोर3 टैबलेट 240 रुपये में 15 टैबलेट की एक स्ट्रिप आ जाती है और इस टैबलेट में एल मेथाइल फोलेट 1 mg, जिसे हम लोग विटामिन B9 के नाम से भी जानते हैं, मेथाइल कोबालामिन 1500 mg होता है जिसे हम लोग B12 के नाम से भी जानते हैं, और पैराडॉक्सिन 5 फास्फेट 0.5 mg होता है जिसे हम लोग विटामिन B6 के नाम से जानते हैं। बात करें इसके उपयोग के बारे में तो दोस्तों ये एक पोषण पूरक टैबलेट है और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल महिलाओं में ही किया जाता है, लेकिन किसी किसी केस में पुरुषों को भी ये दवा दी जा सकती है। और दोस्तों ये दवा खासकर महिलाओं को उनके गर्भावस्था में दिया जाता है। तो इसका मेनली यूज है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी NTD, प्रेगनेंसी में एनीमिया की समस्या, होमोसिस्टिन के लेवल का कंट्रोल, प्रेगनेंसी में उल्टी और नोजिया की समस्या और विटामिन और फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इन प्रॉब्लम्स और इसके फ़ायदे के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में हम लोग समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग महिलाओं के गर्भावस्था के दौरान उसके बच्चे में होने वाली एक बीमारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। जनरली दोस्तों न्यूरल ट्यूब से शिशु का ब्रेन और स्पाइन डेवलप होता है और प्रेगनेंसी के लगभग 1 महीने के अंदर ही वो ट्यूब बंद भी हो जाता है अपने आप। लेकिन कभी कभी किसी कारण से, जैसे फोलिक एसिड की कमी या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण ट्यूब बंद नहीं हो पाता है, तब बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की समस्या हो जाती है और इससे बच्चे का मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइन सही तरीके से स्वस्थ और सही आकार में नहीं रहता है। इसलिए महिलाओं को जब भी पता चले कि वो प्रेग्नेंट है तो उसे तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आना चाहिए, ताकि डॉक्टर उनको ज़रूरी फोलिक एसिड और विटामिन की दवाइयाँ दे सकें। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की समस्या को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन B9 होता है, B12 होता है और B6 होता है। इसके अलावा इस टैबलेट का इस्तेमाल नसों के दर्द के साथ हाथ और पैरों में झुनझुनी जैसी समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। साथ ही दोस्तों प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं में खून की और हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों खून की कमी से एनीमिया की बीमारी हो जाती है और होमोसिस्टिन के लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी प्रेगनेंसी में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कई बार कई महिलाओं में उल्टी और नोजिया की समस्या काफ़ी टाइम तक रहती है। ऐसे तो ये बहुत कॉमन समस्या और जनरल समस्या है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर ओवर हो रहा है, मतलब लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही फोलिक एसिड और कई प्रकार के विटामिन की कमी को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ऐसे तो जनरल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया है, लेकिन आपको कुछ भी अनकॉमन साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो डॉक्टर से इस बारे में बात करें। अब हम लोग इसके डोजेस के बारे में जानते हैं। तो फाइनल डोज इसका डॉक्टर ही बताते हैं, लेकिन अगर जनरल डोज की बात करें तो इसे सुबह और शाम दोनों टाइम कुछ खाने के बाद एक एक टैबलेट करके नॉर्मल वाटर के साथ लेना होता है। दोस्तों इसे डॉक्टर प्रेगनेंसी के काफ़ी पहले से चलाते हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान तो ये चलता ही है। प्रेगनेंसी में ये लंबे टाइम तक चल सकता है, जैसा आपका कंडीशन रहता है, जैसा डॉक्टर समझते हैं। ऐसे तो जनरल इसे पहला महीना से लेकर तीसरा या चौथा महीना तक चलाया जाता है, कभी कभी किसी केस में ये लंबे टाइम तक भी चल सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको इस टैबलेट से जुड़ी हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।